हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस वाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की 6 महीने की करंट अफेयर्स चला रहे हैं और यहाँ पर 6 महीने की जो आज की हमारी सीरीज होने वाली है पार्ट हम 9 में करंट अफेयर्स की बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है इससे ऑलरेडी पहले हम 8 वीडियो बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी थी और हमारे ऐप पर भी थी। लेकिन अभी हमारी जो उत्तर प्रदेश की स्पेशल करंट अफेयर्स है वो 9वीं सीरीज है, 9वां पार्ट है। तो आज हम इसकी यहाँ पर बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि यूपी पीसीएस की हम तैयारी करा रहे हैं और प्रॉपर आपको हर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि सभी तरीके से आपको चीजें यहाँ पर उपलब्ध हो सके। बहुत जल्दी हम यूपी की जीके भी क्वेश्चन की वीडियो लाएंगे। जो यूपी की जीके जितने भी होंगे उस पर हम कोशिश करेंगे सभी जीके के क्वेश्चनों को कवर कर सके। तो ध्यान रखिए। तो आज हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी इलेक्ट्रिक बस को चलाने की घोषणा की गई है। तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिक बस को चलाने की घोषणा की गई है। तो उत्तर प्रदेश में ये ऑप्शन सही है, 5000 इलेक्ट्रिक बस को चलाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की ही बात नहीं करेंगे, आपके लिए और बता दूं जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट होते हैं, उन फैक्ट को भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जिससे क्या होता है कि क्वेश्चन जितने होते हैं उस क्वेश्चन से इतर और भी हम जो क्वेश्चन है उसको भी कवर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक बस की बात की जाए तो 5000 बस चलाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहां पर बन रहा है। बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो बन रहा है लेकिन देश का सबसे बड़ा है, लेकिन बन कहां रहा है उत्तर प्रदेश में। और कहां बन रहा है तो नोएडा में बन रहा है। कहां पर, ए ऑप्शन सही है, नोएडा में बन रहा है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सबसे ज्यादा है। एक मात्र कौन सा राज्य है भारत में, उत्तर प्रदेश है, जहां पर 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हो चुके। कितना, इंटरनेशनल लेवल पर 5 हवाई अड्डे हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें कौन कौन से हैं तो सबसे पहले जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नोएडा में है और यह सबसे बड़ा हवाई अड्डा है पूरे भारत में। दूसरा है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अयोध्या में है। तीसरा है कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कुशीनगर में है। चौथा है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है। और पांचवा है और अंतिम है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में है। तो 5 कौन कौन से शहरों में है, पांचों के ध्यान कर लो आप। जो शहर हैं कौन कौन सी सिटीज हैं, नोएडा, अयोध्या, कुशीनगर, लखनऊ, वाराणसी। और ये 5 इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ जी ने किस नदी के पुनः विकास करने के लिए घोषणा की है। अब देखो क्वेश्चन में ना क्या बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं, माइंड जाएगा आपका। गोमती हो सकती है, घाघरा हो सकती है, रामगंगा हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है न तो गोमती है, न घाघरा है, न रामगंगा है। कौन सी है, कुकरेल नदी है। कौन सी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और इन्होंने नदी के पुनः विकास के लिए कुकरेल नदी की योजना की है। कौन सी, कुकरेल है, ध्यान रखिएगा। इस नदी को इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लो, कुकरेल नदी। अच्छा, ये किसकी सहायक नदी है तो ये गोमती की सहायक नदी है। किसकी, गोमती की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। कौन सी है, ट्रांसमिशन की जो लाइन है और उसके विस्तार में मतलब कि उसकी बढ़ोतरी में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है। कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सबसे टॉप पर है। यूपी ने ट्रांसमिशन लाइन के लिए सबसे ज्यादा विस्तार किया हुआ है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में जो पढ़ने वाले वंचित बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के लिए कितनी राशि को आवंटित किया हुआ है। आपको पता होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष की जो उम्र के जो बच्चे हैं उनको हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। और भारत सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने, किसकी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो वंचित बच्चों के लिए कितने करोड़ रुपए, तो यहाँ पर 250 करोड़ रुपए आवंटित करने की योजना बनाई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी शक्ति 2024 का कार्यक्रम कहाँ मनाया गया है। बात की जा रहा है कि होम्योपैथी शक्ति 2024 का कार्यक्रम तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया गया है। अब इसके बारे में समझते हैं थोड़ा फैक्ट। तो विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की थीम क्या थी, तो होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार इस वर्ष की थीम थी। होम्योपैथी के पिता कौन है, सैमुअल हनीमन इसके पिता हैं, हनीमून नहीं, हनीमन, सैमुअल हनीमन इसके पिता हैं। और विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 की थीम होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार
आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में कितना निवेश करने का अनुमान लगा रही है? कौन से क्षेत्र में? आतिथ्य और पर्यटन के क्षेत्र में जो अनुमान है वो 32,000 करोड़ रुपए का लगा रही है। कितना? 32,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का अनुमान लगा रही है। वर्ष 2028 तक राज्य की जो वार्षिक पर्यटन की संख्या है वो 850 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान बताई जा रही है। जो पर्यटन टूरिज्म आता है ना, उस टूरिज्म के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार 32,000 करोड़ रुपए क्या निवेश करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। और बात कर रहा है कि 2028 तक कितने पर्यटन आने के चांस हैं? 850 मिलियन पर्यटन आ सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन, काशी विश्वनाथ विशेष, कौन सा है? काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा परिसर में संगीत कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो काशी विश्वनाथ ने विशेष क्षेत्र के विकास बोर्ड के द्वारा जो संगीत कार्यक्रम है उसके बढ़ने के लिए इन्होंने समझौता किया हुआ है संगीत नाटक अकादमी के साथ। किसके? संगीत नाटक अकादमी के साथ इन्होंने समझौता किया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलाहाबाद, कौन सा? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है? मतलब कह रहा है कि जो इलाहाबाद का हाईकोर्ट है उसने एक संवैधानिक कर दिया है। और किस अधिनियम को किया हुआ है? तो अधिनियम है उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को किसने असंवैधानिक घोषित किया है? और वहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी ऑप्शन जरूर होगा, तो ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, यूपी के हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असंवैधानिक किया हुआ है। उत्तर प्रदेश की मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 के तहत इसका गठन किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कितने रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तित करेगा? तो यूपी के रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं। और ये कितने रेलवे स्टेशनों किए जा रहे हैं? तो 8 रेलवे स्टेशनों किए जा रहे हैं। कितना? 8 रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं। एक बार में हम सभी को देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा याद हो जाए। तो सबसे पहला है कासमपुर हाल्ट का नाम बदलकर अब जायस सिटी किया जाएगा। जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम किया जाएगा। वाणी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस किया जाएगा। मिश्रौली रेलवे स्टेशन का मां कालिकन धाम किया जाएगा। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का लाग महाराज बिजली पासी किया जाएगा। अकबरगंज रेलवे स्टेशन का मां अहोरवा भवानी धाम किया जाएगा। वारिसगंज रेलवे स्टेशन का अमीर शहीद भले सुल्तान किया जाएगा। और फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का तपेश्वर धाम किया जाएगा। ध्यान रखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो हाल ही में कोरोना महामारी के बाद भारत का विकास हुआ है, जो अग्रणी राज्य है वो कौन कौन से हैं? आपको पता होगा भारत में क्या पूरे विश्व में एक त्रासदी आई थी, कोरोना महामारी। सभी लोग जानते हैं उस महामारी को, है ना। सभी को इसने कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। लेकिन भारत में ऐसे एक 2 राज्य हैं जो कोरोना के बाद सबसे ज्यादा विकास कर रहे हैं। विकास कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य कर रहे हैं। कौन से? ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य दोनों कोरोना महामारी के बाद सबसे ज्यादा विकास कर रहे हैं। भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला शीर्षतम राज्य कौन सा है? आपको पता होगा कि भारत में इस वर्ष बहुत सारे जीआई टैग मिले हुए हैं। और जीआई टैग में प्रॉपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं जितने भी यूपी को मिले हैं। तो अभी यूपी को कितने मिले हैं? 75 मिले हुए हैं। और सबसे ज्यादा उत्पाद किसने प्राप्त किए हैं जीआई टैग के लिए? उत्तर प्रदेश ने। तो आपका ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश ने। कितने? 75। और उत्तर प्रदेश में भी किस शहर को? तो बनारस शहर को। ये भी ध्यान रखना है। लगभग 35 जीआई टैग मिले हुए हैं। 6 नए उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक 75 भौगोलिक संकेतक मतलब कि जीआई टैग उत्पादों को राज्य में अपना स्थान प्रथम रखने में बरकरार रखा है। तो ध्यान रखना है आपको, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 75 जीआई टैग मिले हैं। 75 के 75 पे हम एक वीडियो बना देंगे, देख लेना। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022 कितने विद्वानों को दिया गया था? तो उत्तर प्रदेश का संस्कृत का संस्थानम पुरस्कार था 2022, ये दिया गया था 46 विद्वानों। कितना? 46 विद्वानों को दोस्तों दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि यूपी की हम करंट अफेयर्स की जो आज की हमारी सीरीज चल रही है, वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल देखा है, 9वीं पार्ट चला रहे हैं। कितना? 9वां चला रहे हैं। और इससे पहले हमारे 8 बन चुके हैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और 10वीं हमारी कल आएगी, तो वो भी आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है, यूनिरैंक 2024 में लखनऊ विश्वविद्यालय का कौन सा स्थान है? यूनिरैंक की बात कर रहा है कि यूनिरैंक जो विश्वविद्यालय 2024 में लखनऊ है, और उसमें जो विश्वविद्यालय का स्थान है दोस्तों वो 33वां स्थान है। कितना? 33वां स्थान है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया गया SCR क्या है? आपको अब ध्यान रखना है, भारत में एक क्या चलता है, NCR चलता है। क्या चलता है? NCR चलता है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में चलेगा, क्या चलेगा? SCR चलेगा। और SCR का पूछ रहा है कि फुल फॉर्म क्या है, तो स्टेट कैपिटल रीजन। क्या है? स्टेट कैपिटल रीजन इसका नाम है। जैसे कि NCR है, NCR की तर्ज पर इसको SCR की घोषणा की गई है। NCR में आने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं जो कि दिल्ली से टच होते हैं? वो NCR में कौन कौन से आते हैं? शामली आता है, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ आते हैं। तो कितने आते हैं? ये 8 जिले आते हैं। कितने? 8 जिले आते हैं NCR में। उत्तर प्रदेश के NCR में 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ध्यान रखिएगा। और SCR में कितने आएंगे? तो कुल 6 आएंगे। कितने? कुल 6 आएंगे। कौन कौन से? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव। SCR का विस्तार उत्तर प्रदेश के 27,826 वर्ग किलोमीटर में रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो SCR कहां से? स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने युवा के कौशल विकास के लिए कितनी संस्थाओं के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया, मतलब कि समझौता किया हुआ है? युवाओं के कौशल विकास के लिए हस्ताक्षर किया है और कितनी संस्थाओं के साथ? कितनी संस्थाओं के साथ किया है बताइए? ये किया हुआ है 10 संस्थाओं के साथ। कितनी? 10 संस्थाओं के साथ। क्या है? फैक्ट याद करते हैं, उत्तर प्रदेश के लगभग 17 लाख युवाओं को कौशल प्रदान के लिए विकास किया जाएगा और इसकी जो लागत होगी 3,878 करोड़ रुपए आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजक विधेयक 2024 किससे संबंधित है? अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश का जो नगर एवं ग्राम नियोजक विधेयक है 2024 का, यह संबंधित किससे है? तो यह संबंधित स्थानीय नियोजन प्राधिकरण से है। किससे? स्थानीय नियोजन प्राधिकरण से, ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, सुपर 30 का संबंध किस मंडल से है? क्या बात कर रहा है? सुपर 30। ये सुपर 30 क्या है और किस मंडल से इसका संबंध? तो ये जो मंडल है वो कौन सा है? लखनऊ मंडल से संबंध है सुपर 30 का। लखनऊ मंडल के लिए 6 जिले आते हैं। लखनऊ मंडल में कितने जिले आते हैं? 6 आते हैं। अगर 6 जिलों की हम बात करें कौन कौन से आते हैं, तो लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और लखीमपुर ज्यादातर आप देखेंगे तो SCR के सम्मिलित जिले हैं। सुपर 30 के तहत लखनऊ मंडल के इन 6 जिलों को अब 5 बड़े निवेश किए जाएंगे। यहाँ पर कितने? 5 बड़े निवेश किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश हाइड्रोजन पॉलिसी लागू होने वाला हाइड्रोजन गैस बनाने वाली कितनी परियोजनाएं स्थापित होंगी? तो बात कर रहा है कि यूपी में जो हाइड्रोजन पॉलिसी लागू हो गई और उसके लागू होने के बाद वो हाइड्रोजन गैस बनाने वाली परियोजनाएं होंगी, कितनी लागू होंगी? वो 19 परियोजनाएं लागू होंगी, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? किसके? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष की बात कर रहा है, किसको बनाया गया है? तो प्रसार भारती के जो अध्यक्ष हैं नवनीत कुमार सहगल को बनाया गया है। बी ऑप्शन आपका सही है। किसके? प्रसार भारती के। अब नवनीत कुमार सहगल की बात की जाए तो इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए तब तक इनकी नियुक्ति की आयु रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा हाल ही में किस विश्वविद्यालय को श्रेणी A में रखा गया है? बात कर रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हाल ही में किस विश्वविद्यालय को श्रेणी A में सूचीबद्ध किया गया है? तो बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर को, ध्यान रखिएगा। और कौन सी श्रेणी? A ग्रेड में रखा गया है, ये भी ध्यान रखना है। एजुकेशन रैंकिंग 2024 में लखनऊ विश्वविद्यालय को देश में कौन सा स्थान मिला है? एजुकेशन रैंकिंग में मिला है, किसमें? ध्यान रखिएगा, एजुकेशन रैंकिंग में मिला हुआ है और ये 2024 का दिया गया है। कौन सा? 2024 का। और लखनऊ विश्वविद्यालय को मिला हुआ है। अब किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से है। और देश में कौन सा स्थान मिला है? तो देश में इसको 20वां स्थान मिला है। कौन सा? 20 में। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राप्त है स्थान? तो 4था स्थान प्राप्त है। राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा प्राप्त है? 20वां प्राप्त है। अगर हम बात करें एशिया के लेवल पर तो 459वां इसको स्थान प्राप्त है, ध्यान रखना है। तीनों स्तरों को आपको ध्यान रखना है। प्रदेश स्तर पर पूछ लिया है तो 4था है। अगर हम पूछ लिया जाए भारत के स्तर पर तो 20वां है। अगर हम पूछ लें कि एशिया में तो 459वां है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ पाने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो जो सिलेंडर बढ़ते हैं ना, उस सिलेंडर के लिए बात कर रहा है कि पीएम उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो पहला स्थान है। कौन सा? पहला स्थान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है पीएम उज्ज्वला में। और जो आयुष्मान कार्ड बने थे, आपको पता ही होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ था, जो आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला या प्राप्त करने वाला टॉप पर कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश का पहला। कितना? पहला है। भारत में सबसे अधिक शहरों में मेट्रो का संचालन करने वाला राज्य कौन सा है? बात कर रहा है कि भारत में सबसे अधिक जो मेट्रो की सेवा है संचालन करने वाला कौन सा राज्य है? आपको टिक लगा देना है, उत्तर प्रदेश राज्य है। कितना? उत्तर प्रदेश है। और सबसे अधिक शहरों वाला संचालन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा मेट्रो को ही झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ कर दिया है। मेट्रो के संचालन में आगरा का छठा और देश का 21वां शहर है। ध्यान रखिएगा, मेट्रो के संचालन में उत्तर प्रदेश में बात की जाए, आगरा 6वें स्थान पर आता है और देश में 21वें स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग किसे नियुक्त किया गया? बात कर रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग की, तो उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग राज प्रताप सिंह, आरपी सिंह को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन कभी कभी फुल फॉर्म नहीं आता है, पूरा नहीं आता है, शॉर्टकट में आता है, तो बता सकते हो आरपी सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए कितना ऋण वितरण किया हुआ है? तो एमएसएमई, मध्यम सूक्ष्म लघु उद्यम उद्योग के लिए ऋण कितना दिया हुआ है मुख्यमंत्री जी ने? तो आपको बिल्कुल टिक लगा देना है, 30,826 करोड़ रुपए आवंटित किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अब बात कर रहा है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। सूचना आयुक्त की बात कर रहा है, राज्य का, भारत का नहीं, राज्य का बात कर रहा है। तो राज्य का जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो R.K. विश्वकर्मा है। कौन? R.K. विश्वकर्मा है। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के कार्यकाल को क्या निर्धारित किया हुआ है? लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का जो कार्यकाल निर्धारित है उत्तर प्रदेश में, आप टिक लगा देना है और आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है तब तक वो अपने पद पर रहता है। ये ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूपी सेंटर की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी? बात कर रहा है खेलो इंडिया में यूपी सेंटर की स्थापना की बात कर रहा है, तो इस स्तर पर की जाएगी, तो ब्लॉक स्तर की जाएगी। ध्यान रखना है, किस स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर की जाएगी। तो खेलो इंडिया की तर्ज पर यूपी खेलो सेंटर की क्या हुआ है? स्थापना की जा रही है ब्लॉक स्तर पर। देखिए, यूपी में मनरेगा के तहत बनाई जा रही मॉडल राशन शॉप को क्या नाम बदलकर रखा गया है? तो यूपी में मनरेगा के तहत बनाई जा रही है मॉडल राशन शॉप, इसका जो नाम होगा वो अन्नपूर्णा भवन होगा। क्या होगा? अन्नपूर्णा भवन होगा। ध्यान रखिएगा, अन्नपूर्णा भवन नाम इसका रखा जा रहा है मॉडल राशन शॉप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य मैंने आपको बताया हुआ था, और 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए। कितना? 5 करोड़ उत्तर प्रदेश ने कार्ड बनाकर रिकॉर्ड बना लिया है, पहला स्थान। और आयुष्मान भारत योजना लागू होने के बाद फरवरी तक 5,17,920 आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी कर दिए गए। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में औद्योगिक पार्क की स्थापना कर रही है? आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में कौन सा पार्क बताया था? एक वैदिक पार्क बताया था। कौन सा? वैदिक पार्क। वैदिक पार्क या वेद पार्क, कोई भी चीज आए एक ही है। और ये कहां पर है आप मुझे कमेंट करके बताओ, ये किस शहर में है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में? कमेंट करके बताओ। देखो तो आप प्रीवियस वीडियो देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आपको कितना उसकी नॉलेज हो रही है, आप मुझे बताओ। औद्योगिक पार्क उसी की तर्ज पर बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश में 6,000 करोड़, कितना है? 6,000 है। 6,000 करोड़ रुपए में स्वदेशी इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक पार्क की स्थापना गाजियाबाद में करेगी, और यहाँ पर 5,000 रोजगार के अवसर सर्जित होंगे। कमेंट करके बताओ वैदिक या थीम पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश किस जिले में रेल विकास निगम के द्वारा LBS कोच व ट्रैक्स वर्क की स्थापना की जा रही है? तो LBS कोच या ट्रैक वर्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में झांसी में की जा रही है। कहां पर? झांसी में की जा रही है। प्रत्येक तहसील पर फायर स्टेशन बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है?
बात कर रहा है कि तहसील में और कौन सा स्टेशन बनेगा, फायर स्टेशन बनाया जाएगा। और प्रदेश का पहला ऐसा कौन सा राज्य होगा, तो आपको ध्यान रखना है वो उत्तर प्रदेश राज्य प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन बनाने वाला पहला राज्य बन रहा है। प्रोजेक्ट प्रवीण किससे संबंधित है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं कि ऐसे आते हैं कि प्रोजेक्ट प्रवीण किससे संबंधित है, तो आप तुरंत टिक लगा देना तकनीकी कौशल से संबंधित है। किससे, तकनीकी कौशल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। कौन सा है, प्रोजेक्ट प्रवीण, ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है। वर्ष 2028 तक सालाना 40 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। कितना, 2028। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश सरकार के शहर में 25,000 घरों पर सौर छत रूफ टॉप स्थापित करने की योजना बना रही है। एक तरीके से कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, सोलर पैनल लगाने की, कैसी, सोलर पैनल लगाने की योजना बना रही है 25,000 घरों में। और किस शहर में, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वाराणसी शहर में, ध्यान रखिएगा। भारत में पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव अयोध्या किस नदी पर चलेगी, तो पहली सौर ऊर्जा से मतलब कि जो सन एनर्जी है उससे चलेगी नाव, और यह अयोध्या में चलेगी। कहां पर चलेगी, अयोध्या में चलेगी। आप इसका बढ़िया फायदा उठाइएगा। और यह किस नदी पर, तो आपको पता होगा सरयू नदी पर, नहीं है पता तो ध्यान कर लो, सरयू नदी पर। अयोध्या किस नदी पर बसा है, सरयू नदी पर। इस तरीके से याद कर लो, हो जाएगा। इस नाव का विकास किसने किया है, UPNEDA के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इसका विकास किया गया है। और ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या राज्य के अयोध्या जनपद के सरयू नदी पर चलेगी, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली। योगी सरकार किन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करने वाली है। उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान वेरी इंपोर्टेंट सम्मान है, और किसको सम्मानित करेगी, तो आपको ध्यान रख लेना है, डॉक्टर रितु करिगल और नवीन तिवारी को, डॉक्टर रितुगल और नवीन तिवारी को सम्मानित करेगी। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के शहर को अपशिष्ट जल उपचार और पुनः उपयोग अपने प्रयासों के लिए केंद्र का जल योद्धा पुरस्कार प्राप्त किया है। कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है, जल योद्धा, वाटर वेरियर इन्होंने प्राप्त किया हुआ है, जल योद्धा का पुरस्कार प्राप्त किया है। और उत्तर प्रदेश के शहर ने, बड़ा प्यारा शहर नोएडा ने किया हुआ है, जो कि NCR में आता है, ध्यान रखिएगा। कमेंट करके मुझे इतना सा बता दो, SCR का फुल फॉर्म क्या है, SCR का फुल फॉर्म बताओ, जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को। तो आज यही हम अपनी करंट अफेयर्स की समाप्ति करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।